जय गुरुदेव। दोस्तों, आज हम मूलांक 1 के बारे में बहुत डिटेल में बातें करेंगे। मूलांक 1 के बारे में, उनके स्वभावों के बारे में और उनके शुभ रंग क्या होते हैं, पर्सनालिटी कैसी होती है, क्या काम आपको चूज करना चाहिए, इन सभी के ऊपर हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक होता है 1 और मूलांक 1 को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, या यूं कहें कि सूर्य ग्रह की ऊर्जा से आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका कार्य करने का ढंग रूल होता है। जैसा सूर्य वैसे आप होते हैं। जैसी सूर्य की क्वालिटी होती है वही क्वालिटी आपके भीतर ही होती है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है और वही लीडरशिप क्वालिटी, वही राजा की तरह रहने की क्वालिटी, राजाओं की तरह सोचना आपके स्वभाव में आ जाता है और आप वैसा ही रहना पसंद करते हैं। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप हमेशा एक राजा की जीवन जीना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं आप वह जीवन जीते भी हैं। सूर्य को सेंटर में देखा जाता है, सभी ग्रहों के बीच में देखा जाता है, इसीलिए आपको हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना बहुत अच्छा लगता है। लोगों के बीच में अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना बहुत अच्छा लगता है। सूर्य पूरी दुनिया को रोशनी देता है, सूर्य पूरी दुनिया को ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है और वैसे ही आप भी बहुत अच्छे गिवर होते हैं। अगर आपका कोई दोस्त या परिवार में कोई संकट में हो या किसी को हेल्प की आवश्यकता हो तो आप बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं, इसलिए आप लोगों की सहायता करते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ज़रूरत में सहायता देते रहते हैं। सूर्य को एस्ट्रोलॉजी में एक क्रूर ग्रह बताया गया है, इसीलिए जब आपकी कोई दुश्मन होते हैं या कोई एनिमी होती है तो उन दुश्मनों के प्रति या आपके जो विरोधी हैं उनके प्रति आपका जो स्वभाव होता है वो बहुत क्रूर स्वभाव होता है। उनके साथ में आप क्रूरता से पेश आते हैं और दुश्मनों को छोड़ते बिल्कुल भी नहीं हैं। सूर्य राजा है और सूर्य को सभी ग्रहों का पिता बोला गया है ज्योतिष शास्त्र में। इसीलिए जैसे कि राजा का एक नेचर होता है कि वो कभी अपने आप को लोगों के सामने भावुक या इमोशनल शो नहीं करता, लेकिन आप अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं। जब कभी आपको ऐसा इमोशनल स्टेट में आप होते हैं या आपको कभी भारी लगता है या कभी रोने का मन करता है तो आप अकेले में जा कर के कहीं रो लेते हैं या कहीं चद्दर ओढ़ के रो लेंगे, लेकिन आप लोगों के सामने रोने से बचते हैं क्योंकि राजा दूसरों के सामने रोते हुए अच्छे नहीं लगते। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होता है और आपके अंदर में गजब की कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन की पावर पाई जाती है। कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत अच्छी होती है, लोगों के साथ में डील करने में, लोगों से बातें करने में आप बहुत अच्छे होते हैं। अपनी बात लोगों को मनवाने में आप महारत होते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन पावर या कम्युनिकेशन स्किल बोला जाए आपके अंदर बहुत अच्छी होती है। आप अपने बातों को लोगों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। अचीवमेंट आपके लिए फ्यूल का काम कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी नंबर 1 वाले को जानते हैं या आपका स्वयं का मूलांक नंबर 1 है, 1 है, तो आपको हमेशा अचीवमेंट्स लेते रहने चाहिए, नए नए काम सीखते रहने चाहिए, चाहे वो छोटे से भी काम क्यों ना हो। एक नई स्किल आपको सीखनी चाहिए और उसमें अचीवमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक नई अचीवमेंट लेते हैं, आपको लोगों के द्वारा तारीफें जब मिलती हैं तो आपके अंदर एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार होता है और यही एक फ्यूल की तरह आपके जीवन में काम करता है, जो आपको सतत और सतत हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करता है, हमेशा उत्साहित रहने के लिए प्रेरित करता है। वैसे तो न्यूमरोलॉजी में सभी अंकों का एक अपना अलग महत्व होता है, लेकिन नंबर 1 वालों में खासियत है कि वो हमेशा नंबर 1 होते हैं। और अगर आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं पीछे हैं, अपनी क्षमताओं को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो अपनी क्षमताओं को, अपनी भीतर छुपी हुई क्वालिटीज़ को, गुणों को पहचाने और आप जीवन में हमेशा नंबर 1 पाएंगे अपने आप को। मैं आपको ऐसे नंबर 1 पर्सनालिटीज़ की उदाहरण देता हूं जिनका मूलांक नंबर 1 है, जिनका मूलांक 1 है, जो नंबर 1 से रूल होते हैं।
हमारे देश के रतन टाटा जी जो नंबर 1 से रूल होते हैं, मुकेश अंबानी जी जो नंबर 1 से रूल होते हैं, और धीरू भाई अंबानी जी जो भी नंबर 1 से रूल होते हैं, हमारे देश की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी नंबर 1 से रूल होती है। और आप इन सभी पर्सनालिटीज़ को देख के जान सकते हैं कि नंबर 1 कितनी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल देती है, कितनी ज़बरदस्त लीडरशिप देती है, एक कमांडिंग नेचर आपके अंदर में पाया जाता है। तो इस क्षमता को आप जाने पहचाने और इसका आप उपयोग करें। एक गोल्डन रूल नंबर 1 वालों के लिए, अगर आप ये गोल्डन रूल अपने लाइफ में अपना लेते हैं तो अगर आप कहीं शिखर पर नहीं पहुंचे हैं तो आपको शिखर में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सूर्य की क्वालिटी को, सूर्य की डिसिप्लिन को अपने जीवन में उतारें। सूर्य के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उसको आप अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपको अपने अंदर एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सूर्य में एक सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो है पंक्चुअलिटी। सूर्य को अगर आप देखेंगे तो वह सुबह ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाके एक सही समय पे सेट हो जाता है। दोस्तों, सही समय पे निकलना और सही समय पे जा करके सनसेट हो जाना, इस पंक्चुअलिटी को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और डिसिप्लिन के साथ में काम करें और हमेशा इस पंक्चुअलिटी को अपने लाइफ के हर एक फील्ड में अप्लाई करें तो आपको शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि इतनी सारी क्वालिटीज़ नंबर 1 में हैं और नंबर 1 वाले इतने शिखर पे हैं, सफल भी हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पीछे क्यों हूं? तो दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, आप कहीं ना कहीं अपने स्वभाव को, अपने स्वयं के अंदर की क्षमताओं को जाने बगैर कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन पे अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। आप सही डायरेक्शन पे अपनी एनर्जी लगाएं और आप देखेंगे कि आपको सफलता कैसे मिलने लगेगी। दोस्तों, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ मूलांक 1 के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने करियर को चूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग किस फील्ड में जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब, पुलिस या आर्मी, सेना, ये फील्ड, ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक बना बुनाया लीडर, एक बना बुनाया कॉन्फिडेंस से भरा हुआ व्यक्ति जिसके अंदर में भरपूर शौर्य भरी हुई है, ऐसा पर्सनालिटी अगर गवर्नमेंट को मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। और आपके अंदर में भी वो लीडरशिप क्वालिटी पहले से ही भरी हुई होती है, इसलिए प्रशासनिक सेवाओं में, गवर्नमेंट जॉब्स में, पुलिस में, आर्मी में आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में आप जा सकते हैं, डिप्लोमेसी में आप जा सकते हैं। बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी आपके अंदर होती है, इसलिए डिप्लोमेसी का जॉब भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये तो हुई जॉब की बातें, लेकिन नंबर 1 वालों को, मूलांक 1 वालों को अपना स्वयं का कोई काम या अपना स्वयं का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप को सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई बॉस आएगा, आपको कोई लेक्चर देगा या आपको कोई गाइड करेगा तो आप बिल्कुल भी सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप अपने स्वयं के बॉस होते हैं। आप अपने स्वयं को कंट्रोल करते हैं, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट करें जिसमें आप स्वयं वहाँ के बॉस हों। लोगों को अपने अंदर काम में रखें, आप उनको कमांड करें, क्योंकि कमांडिंग आपका नेचर होता है। अगर आप किसी के अंदर या किसी के दबाव में काम कर रहे हैं तो आपको डिससेटिस्फेक्शन अपने लाइफ में मिलेगा, जो आपको खुश रहने नहीं देगा, आपको हैप्पी लाइफ या लाइफ को एंजॉय करने नहीं देगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको बिजनेस में जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर में क्विक लर्निंग की एबिलिटी है, लोगों से बातें करने की, कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी स्किल है और आप चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। तो ऐसा आप नई नई चीज़ें सीखते हुए अपने बिजनेस को, एक छोटे से बिजनेस स्टार्ट करके उसको नेक्स्ट लेवल तक के ले जा सकते हैं।
दोस्तों अगर कलर्स की बातें करें, लकी कलर्स या शुभ रंग की बातें करें, तो आपके लिए सबसे लकी कलर जो होता है वो होता है सूर्य का रंग, येलो, ऑरेंज या येलो इस ऑरेंज या हल्का रेड टच वाला ऑरेंज। ये जो कलर है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इन कलर्स का उपयोग आप अपने बेडशीट पे, अपने पिलो कवर पे या अपने मोबाइल के कवर पे या अपने की रिंग में आप इन कलर को यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके अंदर में एक अलग पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मूलांक 1 के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, और आप अगर मूलांक 1 से रूल करते हैं या आपके घर में या आपके नियर एंड डियर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मूलांक 1 से रिलेट करते हैं, तो आपने इन सभी बातों से कितना रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक के शेयर भी करें, ताकि मैं नई नई जानकारियां वीडियो के माध्यम से लेकर के आता रहूँगा और आप तक के वह जानकारी पहुँचती रहे। दोस्तों जय गुरुदेव, धन्यवाद।